प्रीम्स एल्गोरिदम बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिदम थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने उसका सूडो कोड भी देखा था और साथ ही हमने इसका ड्राई रन भी किया था। तो आज की क्लास में हम इसका लूप इनवेरिएंट यानी कि करेक्टनेस को देखते हैं और साथ ही इसका एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है जी। तो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसी ये एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म कर रही है और इसका एनालिसिस क्या है। और हम चूंकि ये पहली ग्राफ के एल्गोरिदम देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ के एल्गोरिदम्स में हम कैसे एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। आल दो कि वो सेम ही है, सिमिलर ही है जैसे हम एनालिसिस पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है करेक्टनेस। तो इसका बेसिकली जो हमारे पास है लूप इनवेरिएंट वो तीन हिस्सों के ऊपर मुश्तमल है। ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद इसको डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर बात कर रही है, इस फिगर की बात हो रही है। इन फिगर 23.5 how Prim's algorithm works. Line 1 to 5 set the key for each vertex to infinity except for the root or whose key is set to 0 so that it will be the first vertex processed. ठीक है, तो उसने कहा कि 1 to 5 जो सुडो कोड है, लाइन 1 to 5 में क्या होता है, ये जो लाइंस हैं इसमें हर वर्टेक्स की जो की है वो इन्फिनिटी सेट कर दी जाती है और क्या किया जाता है, इसमें जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको ज़ीरो किया जाता है। ठीक है जी, उसको ज़ीरो सेट कर दिया जाता है। उसके बाद है जी सेट द पेरेंट ऑफ ईच वर्टेक्स टू नील एंड इनिशियलाइज द मिन प्रायोरिटी क्यू टू कंटेन ऑल द वर्सेस। और इसके साथ ही जो मिन प्रायोरिटी क्यू है एक क्यू क्यू के नाम से उसको इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, तो मिन प्रायोरिटी क्यू लास्ट टाइम में बता चुका था कि बेसिकली ये क्या है, इसमें सॉर्टेड डाटा होगा और जो सबसे छोटा डाटा है स्मॉलर है वो सबसे आगे होगा, मिन प्रायोरिटी क्यू है, और जो बड़ा है वो पीछे होगा। The algorithm maintains the following three-part loop invariant. तो ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली ये तीन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल लूप इनवेरिएंट है उसको मेंटेन कर रही है। तो प्रायर टू द ईच आइटरेशन ऑफ द व्हाइल लूप फॉर लाइंस 6 to 11, तो ये जो लाइंस है 6 to 11, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस लाइन से पहले क्या लूप इनवेरिएंट की कंडीशन है, फिर इसके बीच में क्या होगी और फिर एंड पे क्या होगी, तो ये डिस्कस करने लगे। प्रायर टू द ईच आइटरेशन ऑफ द व्हाइल लूप ऑफ लाइन 6 to 11। अच्छा, हमारे पास एक ए सेट है ए नाम का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा जी ये वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी कमा वी पाई। ठीक है, वी कमा वी पाई यानी कि वो करंट वर्टेक्स है और उसका उसके पेरेंट वी पाई का मतलब है उसका वी का पेरेंट। ठीक है, वी कॉमा वी पाई सच दैट वी बिलोंग टू वी। ये वी हमारे पास क्या है, इट इज द सेट ऑफ वर्सेस। एक ग्राफ के अंदर जितने भी वर्सेस हैं उनका सेट है माइनस आर। जो आर है ना ये बेटा बेसिकली वो हमारा इनिशियल प्रोसेसिंग जो रूट नोड है जहां से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, माइनस क्यू। ठीक है, तो ये जो v यहाँ पे हमने a के अंदर, बेसिकली इस सारी लाइन का मतलब ये है कि a के अंदर जो नोड्स या वर्सेस आएंगे वो क्या हैं, वो बेसिकली कहाँ से आएंगे, v माइनस आर माइनस क्यू। ठीक है, तो जो v मेन सेट है जो पूरे ग्राफ के वर्सेस जिसके पास हैं उसमें से हम क्या निकालेंगे, उसमें से जो क्यू के अंदर हैं वो भी निकल जाएंगे और जो रूट है वो भी निकल जाएगी। तो जो बाकी बचेंगे ना तो वो ए के अंदर होंगे। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कि बेसिकली अगर देखा जाए इसको और सिंप्लीफाई करके अगर बात करें
तो हमारे पास हम दो सेट मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। एक हमारे पास था वी माइनस क्यू का सेट था, और एक हमारे पास क्यू का सेट था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, बारी बारी जो क्यू है उसमें से एक एक को निकालते जा रहे थे, और उसको वी माइनस क्यू वाले सेट में पुट करते जा रहे थे। तो ये वो वी माइनस क्यू वाला सेट ही बेसिकली ए है, ठीक है। तो ये एक ये मेंटेन हो रहा है। एक्सक्यूज दूसरा, मी सर। जी बेटा। सर हम ये वही सारी रिपीट कर रहे हैं ना कि जो हमने एक बनाई थी क्यू प्रॉपर और दूसरी नीचे वाली वी माइनस क्यू थी, हाँ जी, हम उसको मेंटेन कर रहे थे। और बिल्कुल। जहां से रूट नोड आती थी हम उसको भी निकाल देते थे, यानी उसको भी उस जो है वो प्रोसीजर से निकाल देते थे, और जो बिल्कुल। बाकी बचते थे उनको ले लेते थे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पार्ट, द वर्सेस ऑलरेडी प्लेस्ड इनटू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री आर दोज इन वी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये वही तकरीबन एक और तरीके से बात की गई है यहाँ पे। वही बात है जो अभी हम कर भी रहे हैं, कि जो स्पैनिंग ट्री है, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, उसके अंदर जो नोड्स आ रही हैं, जो वर्सेस आ रही हैं, वो बेसिकली कहाँ से आ रही हैं, वो वी माइनस क्यू से आ रही हैं, ठीक है जी। तो तीसरा पार्ट इसका है, फॉर ऑल वर्सेस वी बिलोंग टू क्यू। अब अब दूसरे हिस्से की बात हो रही है। अब उस हिस्से की बात हमने कर ली कि जो वर्सेस हम वी माइनस क्यू से निकालते जा रहे थे, जिनको जो कि स्पेनिंग ट्री के अंदर आ रही है। अब क्यू की बात करते हैं, जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है हमारा, जहां से हम वर्सेस वन बाय वन निकाल रहे हैं। फॉर आर वर्सेस वी बिलोंग टू क्यू, इफ वी डॉट पाई नॉट इक्वल टू नील। हमारे पास जो वर्सेस हैं, अगर वो क्यू से बिलोंग करती हैं, यानी कि वो अभी क्यू के अंदर मौजूद है, और इफ वी डॉट पाई नॉट इक्वल टू नील, और वी डॉट पाई नील के इक्वल नहीं है, देन वी डॉट की, यानी वी डॉट पाई नॉट इक्वल टू नील, इसका मतलब है कि जो वी का पेरेंट है वो नील नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वी को कुछ ना कुछ पेरेंट, कोई ना कोई पेरेंट असाइन हो गया। इनिशियली अगर आप गौर करें, तो जब हमने एल्गोरिदम के जो पहले पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे इस देखें, जब हमने तमाम नोड्स को इन्फिनिटी असाइन की थी, तो साथ ही हमने तमाम नोड्स के पेरेंट नील कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पे आपने गौर करना है। लेकिन जब हम यहाँ पे वाइल लूप इस पार्ट में आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वी डेट पाई को यू, यानी कि हम जो पेरेंट है यहाँ पे, उसको जो नोड है उसको पेरेंट असाइन करते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने उसको क्या किया, पेरेंट नील किया। जब इस वाइल लूप के अंदर आ गए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पेरेंट असाइन कर रहे हैं। तो इम्प्लिसिटली हमें क्या समझ आई, समझ ये आई कि जब हम नोड क्यू से एक एक नोड निकाल रहे हैं, तो जब हम निकालते हैं उसको, तो फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको पेरेंट असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ना, कि यूजुअली क्या होता है कि हम एक नोड लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो प्रोसेस करने के दरमियान देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसका पेरेंट को देखते हैं। तो अगर तो वो हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो कुछ नोड हैं वो सर क्यू में पड़े हुए हैं, लेकिन वो उनके पेरेंट अपडेट हो चुके, तो यहाँ पे ठीक है चीजें हो रही हैं। इस सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसका पेरेंट अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ये जेन में रखते हुए अभी वापस हम लूप इनवेरिएंट की तरफ आते हैं, और क्या कहते हैं, फॉर ऑल वर्सेस वी बिलोंग टू क्यू, इफ, अब जो फॉर ऑल वर्सेस वी बिलोंग टू क्यू, अब हम बात कर रहे हैं कि वो वर्सेस जो क्यू के अंदर हैं अभी, एंड इफ वी डेट पाई नॉट इक्वल टू नील, यानी कि उनके जो पेरेंट है वो नील नहीं है, यानी कि उनको हम अपडेट कर चुके हैं, उनके पेरेंट्स को अपडेट कर चुके हैं, देन वी डेट क्यू लेस देन इन्फिनिटी। तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर आपने कोड पे गौर किया है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पेरेंट को अपडेट करते हैं, हम पेरेंट को यू असाइन कर देते हैं, और साथ ही इसके और भी एक काम कर रहे हैं, इस इफ के अंदर दो काम हो रहे हैं। एक तो हम उसका पेरेंट को अपडेट कर रहे हैं, दूसरा हम उसकी की को भी अपडेट कर रहे हैं, जो लोएस्ट वेट है वो हम की को साइन कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो दो काम यहाँ पे हो रहे हैं एक्चुअली, अगर देखें तो यहाँ पे वही बात है। फिर पढ़ते हैं, फॉर ऑल वर्सेस वी बिलोंग टू क्यू, इफ वी डॉट पाई नॉट इक्वल टू नील, देन वी डॉट की लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ये काम अगर हुआ है वी डॉट नॉट
जो इसका नील खत्म हुआ है, यानी इसको पेरेंट असाइन हो गया, तो साथ दूसरा काम भी तो हुआ है। और दूसरा काम ये हुआ कि हमने उसके वेट असाइन किए हैं। तो पहला जो जेनेरिक सा वेट जो इनिशियलाइज किया था वो था इन्फिनिटी, लेकिन जब उसको ज़ाहिर है जब हमने उसको प्रोसेस किया तो फिर हमने क्या किया, उसको कोई ना कोई नंबर जो लोएस्ट वेट है वो असाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोएस्ट वेट जो है वो इन्फिनिटी से कम ही होगा। एंड द वी डॉट की इज द वेट ऑफ द लाइट एज v dot pi connecting v to some vertex already placed into the minimum spanning tree। ठीक है, तो इसने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, लाइट एज। ठीक है, तो जो लाइट एज क्या है, एंड v डॉट की इज द वेट ऑफ द लाइट एज। ठीक है, तो v डॉट की ये जो वेट है जिसको हमने अपडेट किया था इन्फिनिटी की जगह पे, जिसको हमने अपडेट किया था वो क्या है, एंड v डॉट की इज द वेट ऑफ द लाइट एज v v dot pi connecting v to some vertex already placed in the minimum spanning tree। तो ये क्या करता है, ये वर्टेक्स जो लाइट एज इसका नाम दिया गया है, वो क्या करता है, इसको जो नया नोड आया है ना, उसको उसको क्या करता है, उसको उठा के जो पुराना जो स्पैनिंग ट्री है उसके साथ अटैच करता है। तो ये अटैचमेंट है ना, ये जो अटैचमेंट किसके थ्रू हो रही है, लाइट एज के थ्रू हो रही है। उसका नाम उसने दे दिया, उसका नाम उसने दे दिया है कि उस एज का नाम लाइट एज है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा भी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आप ये क्यू से हम वन बाय वन ले रहे हैं डाटा और उसको प्रोसेस कर रहे थे, और अगर देखें तो ट्री ग्रो करता है, जैसे हम ट्री नहीं ग्रो करते, तो स्पैनिंग ट्री भी ग्रो कर रहा था। आप एक पहले ये एक नोड था, फिर फर्ज करें उसके बाद एक नोड और बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसके साथ एक एक नोड और अटैच हो गया, फिर एक और। ठीक है जी, एक्चुअली यही हो रहा था, ये ग्रो, इसको कहते हैं ग्रो करना। तो ये ग्रो कर रहा था। जब ये ग्रो कर रहा है तो ग्रो कैसे करता है, एक एज अटैच होता है और फिर उसके साथ वर्टेक्स हो जाता है। तो पहले सिर्फ ये वर्टेक्स था, फिर फर्ज करें जब दूसरा वर्टेक्स निकला तो वो ये वर्टेक्स था, और इस एज के थ्रू रूट के साथ इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, फिर एक और वर्टेक्स ये वाला निकला और ये इस एज के थ्रू रूट के साथ हो गया। फिर एक वर्टेक्स हमने और निकाला और वो इस एज के थ्रू इस वर्टेक्स से हो गया। तो ये जो एजेस थे ना, जो करंट एज होता है वो बेसिकली ये लाइट एज हम कह रहे हैं उसको। तो ये लाइट एज क्या करता है, अगर गौर करें तो यही कर रहा है ना कि ये फर्ज करें कि ये हमारा ट्री है, ये इस तरफ हमारा स्पैनिंग ट्री था प्रीवियसली, और हमने इस लाइट एज को इस प्रीवियस ट्री के साथ अटैच कर दिया थ्रू दिस लाइट एज। हमने इस वर्टेक्स को थ्रू लाइट एज इस पुराने स्पैनिंग ट्री के साथ अटैच कर दिया। तो ये जो एज है इसने हमारे नोड को स्पैनिंग ट्री के साथ अटैच किया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हम लाइट एज वो न्यू एज कहते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग एज के साथ कनेक्ट करता है जो वर्टेक्स को। एग्जिस्टिंग स्पैनिंग ट्री के साथ कनेक्ट करता है। एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अब हमारा लाइट एज कौन सा होगा, अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, वो ऊपर एग्जिस्टिंग ट्री है, हाँ, अब स्पैनिंग देखिए, ट्री है। अब जो करंट एज होगा वो आपका लाइट एज हो जाएगा ना। लेट्स सपोज आखिरी वर्टेक्स हमने ये प्रोसेस किया है, ठीक है ना, ये वाला, इसमें जी लाइट एज ये होगा। ठीक है, ये लाइट एज आपका होगा इसमें। ठीक है, तो ठीक है। जो आखिरी वर्टेक्स हम अटैच करने लगते हैं ना, तो उसका एज जो है वो उसको लाइट एज आप कहते हैं। ठीक है, तो अगेन इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल वर्सेस वी बिलोंग टू क्यू इफ वी डॉट पाई not equal to nil, then v dot key less than infinity, and v dot key is the weight of a light edge v comma v dot pi connecting v to some vertex already placed in the minimum spanning tree। ठीक है जी। line 7 line 7 identifies a vertex u belong to q incident on a light edge that crosses the cut v minus q and q। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये कट है बेसिकली। ये कट क्या है, कि इसमें क्या है कि एक साइड पे क्यू से डाटा आ रहा है और एक साइड पे हमारे पास क्या है, v माइनस क्यू, जो बाकी डाटा बचा हुआ है v के अंदर वो मौजूद है। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने लगाई है इसको यहाँ पे वो कट कह रहा है कि
जो स्पैनिंग ट्री पहले बन चुका है और एक नया एज आता है उसके साथ कनेक्ट होता है, तो फिर वो क्या होता है कि ये कट है और कट को अटैच कर रहा है बेसिकली हमारे पास लाइट एज। रिमूविंग यू फ्रॉम द सेट क्यू add it to the set v minus q if the verses in the three in the tree। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है जब हम एक एज है, क्यू के अंदर एक एज है, उसको क्यू के अंदर एक वर्टेक्स है, अगर हम उसको निकालते हैं तो वो डेफिनेटली वी माइनस क्यू के सेट में चला जाएगा। ठीक है, और उसको हम ए का नाम दे रहे हैं, जो सबसे पहली बात हमने ये की थी। The for loop of lines 8 to 11 updates the key and pi attributes for every vertex v adjacent to u but not in the tree, thereby maintaining the third part of the loop remaining। ठीक है जी, तो ये बेटा इसकी करेक्टनेस है ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये इसकी करेक्टनेस है। इसके बाद सर ये जी, एक्सक्यूज मी सर, सर हम लाइन भी कट क्यों लगाते हैं? हम ये कट लगाते नहीं है बेटा, ये समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि कट लगता नहीं है, ये आपके कंप्यूटर में कट थोड़ी लगेगा या कहीं और कट थोड़ी लगेगा, ये नहीं बात सर, अगर बात कॉन्सेप्ट। समझाने के लिए कह रहे हैं। जी ठीक है, जी कट ऐसे है कि मैं फर्ज करें मैं आपकी क्लास है, तो मैं कहता हूँ कि चलो गर्ल्स हैं वो एक साइड पे बैठ जाएं, बॉयज एक साइड पे बैठ जाएं, तो वो तो हम बीच में कट लगा देते हैं। तो आपकी क्लास में कट क्या होता है, बीच में एक रो खाली होती है। ठीक है, जी या वो एक स्पेस, एक चेयर की स्पेस छोड़ देते हैं, तो वो जो स्पेस छोड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कट है। कट कट की एक तरफ बॉयज बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ गर्ल्स बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये हाइपोथेटिकल एक कट है कि जिसमें देखें कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, तो दो सेट्स हैं, तो इसका मतलब है वो एक दो उनके दरमियान एक कट कट आप कह लें उसको। ठीक है, कि ए के अंदर हमारे क्यू के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, वर्टेक्स पड़े हुए हैं, दूसरा जो है जिसको हमने ए का दिया है, जो उसके अंदर से निकलते जा रहे हैं वर्टिसेस, वो दूसरे में जाते जा रहे हैं, और उनके दरमियान एक कट है। और वो कट एक वे है इसको इस तरह एक्सप्लेन करने का। दूसरा वे जैसे मैंने आपको सामने इस पिक्चर में डिस्प्ले किया हुआ है, ये इसको एक और तरीके से है कि हम क्या करें, एक तो क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यू में हम कहते हैं एक से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं। दूसरा ये पिक्चर की फॉर्म में मैं आपको दिखाया हुआ है, तो जो क्यू है, जो दूसरी क्यू दूसरे सेट में जाते हैं, तो वो उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री की फॉर्म में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो जब फर्ज करें एक नया नोड आता है, तो वो पहले स्पैनिंग ट्री के साथ अटैच होता है थ्रू एच। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं कि ये कट है दोनों के दरमियान, और जिसको अटैच किया जाता है थ्रू दिस न्यू एज। ठीक है जी, ये इसका मतलब है, यहाँ पे उसका कट का लफ्ज इस्तेमाल करने का ये यहाँ पे मकसद है। ठीक है, अब बेटा जी जो अगला पैरा है ये रनिंग टाइम या की बात कर रहा है इस एल्गोरिथम की, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। द रनिंग टाइम ऑफ Prim's एल्गोरिथम डिपेंड ऑन हाउ वी इम्प्लीमेंट द min priority queue। इफ वी इम्प्लीमेंट क्यू एज अ बाइनरी मिन हीप, ठीक है, हमने मैक्स हीप तो पढ़ा था, बाइनरी मिन हीप का भी मैंने आपको कई दफा बता चुका, हिंट दे चुका हूँ। मैक्स हीप में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा सबसे आगे होता है, मिन हीप में क्या होता है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे होता है। ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग रनिंग टाइम वगैरह सेम होते हैं, बस उसका सॉर्ट ऑर्डर जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इफ वी इम्प्लीमेंट क्यू एज अ बाइनरी मिन हीप, we can use the build min heap procedure to perform lines 1 to 5 in big O of v times। ठीक है, तो बिल्ड मिन हीप प्रोसीजर आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो कितना टाइम लेता था बिल्ड मिन हीप का, याद है कुछ? मैक्स हीप जो हमने पढ़ा था, बिल्ड मैक्स हीप का प्रोसीजर, तो कितना टाइम लेता था वो? हाँ जी, वो बिग ओ ऑफ एन टाइम्स लेता था। ठीक है, तो जो एन है वो बेसिकली क्या था, वो एन इज बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड्सेस, तो हम एन की बजाय बिग ओ ऑफ वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही उसने लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ वी। ठीक है, द बॉडी ऑफ द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स नंबर ऑफ वी टाइम्स। ठीक है, तो जो
वाइल लूप की जो बॉडी है वो, ये जो बॉडी है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, बिग ओ ऑफ वी। तो आप बिग ओ वी यानी कि वी से मुराद है सारे वर्सेस। ये क्यू, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, इसका मतलब है कि हमारी जो क्यू थी उसके अंदर क्या था, बेसिकली तमाम वर्सेस थे ना, जितने वर्सेस हमारे थे तो हमने बारी बारी सबको पहले इन्फिनिटी असाइन कर दिया और फिर हम उनको बारी बारी निकाल रहे थे। सबसे पहले वाले को जीरो, रूट को जीरो किया था, फिर इन्फिनिटी और सारा इन्फिनिटी था। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे वर्सेस इसके अंदर थे। तो ये वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक ये खाली नहीं हो जाती तो ये वाइल चलना था। और इसका मतलब है जो वाइल ने कितने एजेस को प्रोसेस करना था, कितने सॉरी वाइल ने कितने वर्सेस को प्रोसेस करना था, वो वी सेट के अंदर जितने वर्सेस सारे के सारे थे उनको प्रोसेस करना था, इसलिए उसका टाइम है बिग ओ ऑफ वी। ठीक है, तो वाइल लूप जो है तमाम वर्सेस के लिए चलेगा। ठीक है, the while loop executes number of v times, and since each extract minimum operation takes big of log v time। ठीक है, तो अगर आप याद करें तो जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट मिनिमम का ऑपरेशन हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका जो बेसिकली रनिंग टाइम था वो था लॉग एन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एन को हम वी से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये लॉग वी हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग वी हमारे पास टाइम है इसका। The total time for all calls to extract minimum is v log v। ठीक है, तो आप देखें कि v log v कैसे हो गया, ये जो है ना ये टाइम एक्सट्रैक्ट मिनिमम ये है बिग ओ ऑफ इस सिर्फ एक कॉल का जो टाइम है वो लॉग v है। ठीक है, तो ये जो कॉल है ये कितनी दफा हो रही है, बिग ओ ऑफ v टाइम हो रही है। ठीक है, तो फिर इस सिर्फ इस स्टेटमेंट का टाइम क्या हो जाएगा हमारा, जो बाहर वाला लूप, ये जो हमारे पास लूप है वाइल लूप है, ये चल रहा है वी टाइम और इसका अपना इस सब प्रोसीजर का टाइम लॉग वी है, तो वी लॉग वी ये इसका टाइम हो जाएगा सिर्फ इस एक कॉल का। अगर इसकी बात करें, ठीक है, वी गो ऑफ वी लॉग वी, ये जो एक्सट्रैक्ट मिनिमम की स्टेटमेंट है इस पर इतना टाइम लग रहा है। वाइल जो है ये वी टाइम ये चल रहा है और ये खुद जो है ये लॉग वी टाइम चलेगी। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो वी लॉग वी बन जाएगा। The total time for all calls to extract minimum is big O of v log v। The for loop in 8 to 11 execute e times together। अच्छा, 8 to 11 की बात कर लेते हैं। 8 ये है 8 to 11। अब ये जो for loop है ये कितनी दफ़ा चलेगा, तो आप गौर करें, फॉर ईच v belong to g dot adjacent of u, यानी कि u के जितने भी एडजेसेंट्स हैं उनके ऊपर ये चलेगा। u के जितने भी एडजेसेंट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि u के ये डिग्री की बात हो रही है कि अगर आपको ग्राफ में याद हो तो लेट्स सपोज अगर ये ग्राफ है तो इसमें तो ठीक है, तो आप बताएं कि ये इसमें ये नोड ए है तो इसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि इसके साथ दो एजेस अटैच हो रहे हैं। इस नोड की डिग्री 2 है, इस नोड की डिग्री 3 है और ऊपर वाले इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, तो इस डिग्री से हमें क्या पता चलता है कि हमारे वर्टेक्स के कितने नेबर्स हैं, कितने एजेसेंट्स हैं। ठीक है, ये बात आप इसको समझ जाएं, इस तरीके से ये पढ़ी हुई है वैसे हमें। तो द फॉर लूप इन लाइन्स 8 to 11 executes big O of e times all together। e का मतलब है एजेस, नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब ये बिग O of e टाइम क्यों चल रही है, since the sum of the length of all adjacency list is 2e, नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, 2 into नंबर ऑफ एजेस, तो जब इसका बिग ओ लिया तो 2 खत्म हो गया और सिर्फ बिग ओ ऑफ ई रह गया। तो ये कहाँ से आया, तो अगर आप याद करें तो हमारे पास एक हैंडशेक लेमा था, अगर आप याद करें हैंडशेक लेमा डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा हुआ था
ये जो के फार्मूला थे कि 2e इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, सम ऑफ ऑल डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज ऑफ कोई भी अगर नोड है उसकी डिग्रीज हमारे पास आ जाती, ठीक है। तो ये फार्मूला था, इसको हैंडशेक लेमा हम कहते थे, ठीक है। तो ये जो बताने का मकसद ये था, यहाँ पे जो ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था ये वाला, कि ये जो डिग्रीज है ना, तो ये हमारे पास बताते हैं 2e इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल डिग्रीज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, और इसमें ये जो 2e है उसका जब बिग ओ लिया है तो e रह गया, 2 खत्म हो गया क्योंकि 2 कांस्टेंट है। Within the for loop, we can implement the test for membership in queue and line 9 in constant time by keeping a bit for each vertex that tells whether or not it is in queue, and updating the bit when the vertex is removed from queue. The assignment in line 11 involves an implicit decrease key, ये एक function है operation on the min heap, which a binary min heap scores in big O log of v times. Thus, the total time for Prim's algorithm is big O of log v plus e log v, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जो टोटल टाइम लग रहा है हमारी एल्गोरिदम के ऊपर वो कितना लग रहा है, बी लॉग वी प्लस ई लॉग वी, ठीक है जी। जो टोटल टाइम लग रहा है हमारी एल्गोरिदम के ऊपर वो क्या लग रहा है जी, वी लॉग वी लॉग वी हो गया, और जो दूसरा पोर्शन है इसके ऊपर टाइम जो लग रहा है मेन वो लग रहा है ई लॉग वी, ठीक है। और चूंकि ये जो दोनों फार लूप हैं सेम लेवल पे हैं तो ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्लस करके शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस करके शो कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सर जी, सर मिन हीप तो हमने कहा था कि ये एन लेता है, तो यहाँ पे बाइनरी मिन हीप में ये लॉग वी कैसे आ गया विगो? एंड नहीं लेता बेटा, आप याद करें उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स थे, और यहाँ पे हम प्रोसीजर का नाम बता रहे हैं कि कौन क्या लेता है। यहाँ पे डिक्रीज की का प्रोसीजर है, तो डिक्रीज की का प्रोसीजर आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जस्ट ये सपोज करना है कि वो कितना टाइम लेता है, डिक्रीज की का प्रोसीजर है वो लेता है ओ लॉग वी टाइम, ठीक है ठीक है। सर हाँ, जी। इसको आप अब इसकी कम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो वो फिर आपको मिक्स हो जाएंगी चीजें। तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिनिमम का प्रोसीजर है, जो कितना टाइम लेता है वो लॉग वी टाइम लेता है, ठीक है। और डिक्रीज की का प्रोसीजर है वो लॉग वी टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन जो एक और तीसरा प्रोसीजर इसमें हमने देखा था वो था बिल्ड मैक्स हीप, बिल्ड मिन हीप होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बिल्ड मिन हीप है ये जो है ओ ऑफ वी टाइम लेता है, यानी कि ये एन टाइम लेता है, बिग ओ ऑफ एन, एन को हम बी से चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हीप के 3 प्रोसीजर्स की बात हो रही है और तीनों का रनिंग टाइम अलग-अलग से है, इसको आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना, ओके सर ठीक है। तो ये जो प्रीम्स एल्गोरिथम का टोटल टाइम आएगा वी लॉग वी प्लस ई लॉग वी आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि प्लस आ रहा है इसका मतलब है कि कोई पता नहीं कि ये वाला बड़ा टाइम है या ये वाला, तो जो वाला बड़ा टाइम होगा वो हम ले लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये टाइम आएगा ई लॉग वी, यानी कि हम इसको ले लेंगे और जो दूसरा काम कैंसिल हो जाएगा। तो उसकी वजह क्या है कि ये क्यों बड़ा है, अगर हमारे पास डेंस ग्राफ हो, डेंस ग्राफ क्या होता है कि बेटा डेंस ग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास एजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो वर्टिसेस कम होते हैं और एजेस जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो एजेस हैं वो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वर्सेस, दैट्स वाई इसका नंबर ज़्यादा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो इसको समझने के लिए कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है v इज़ वेरी मच लेसर देन e, ठीक है। तो फर्ज करेंगे डेंस ग्राफ है, अगर ठीक है, तो अगर हम इसको हमारे पास 3 हम ले लेते हैं तो ये देखें डेंस ग्राफ, लेट्स सपोज अगर 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे इसका इसके साथ भी होगा, फिर इसका इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखें डेंस ग्राफ बढ़ता जाएगा तो
इसके जो एजेस हैं वो क्या होते जाएंगे, इसके साथ भी कनेक्शन ले लें, इसके साथ भी ले लें, एजेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास जो वर्सेस हैं वो कम होते जाएंगे। लेट्स सपोज इसके वर्टेक्स कितने हैं, 5 हैं, और एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए वर्टेक्स इसके 5 हैं और एजेस 10 हो गए हैं, तो और बड़ा डेंस ग्राफ होता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रेशो है ये मेंटेन, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमने कहा कि ये जो पार्ट है ये बड़ा होगा, तो इसलिए यही इसका फाइनल रनिंग टाइम है, विच इज ई लॉग बी। ठीक है बेटा। तो ये बेटा आज हमने डिस्कस किया है द करेक्टनेस एंड द रनिंग टाइम ऑफ द प्रिम्स एल्गोरिथम।